हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बायो के चैप्टर फर्स्ट, दैट इज लाइफ प्रोसेस। आज का जो सेशन है इसमें हम क्या चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आती है लाइफ प्रोसेस में हमारी। उसके अलावा हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। लाइफ प्रोसेस जब आप लोगों के दिमाग में आता है तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि हमारे बर्थ से लेकर के जब हम मर जाते हैं तब तक जो चीजें चलती हैं वो सारी जो हमारी यानी लाइफ साइकिल जो हमारी है वो हमारी लाइफ प्रोसेस है। और कुछ लोगों का मानना ये है कि जो हम डे टू डे अपनी लाइफ में करते हैं वो सारी हमारी लाइफ साइकिल जो है वो हमारी लाइफ प्रोसेस है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ प्रोसेस में हमारी वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, चाहे वो लाइफ बर्थ से लेकर के हो, चाहे हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो। चलिए बात करते हैं हम लाइफ प्रोसेस की। तो द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज मेनली बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रोसेस एंड फंक्शन। All the living organisms require to the essential activities to stay healthy and to maintain the proper functioning of the body organ system। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो और चाहे वो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उन सभी को अपनी लाइफ को सरवाइव कराने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी होती है। तो वो सारी हमारी जो एक्टिविटीज हैं हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी लाइफ को चलाने के लिए, एक प्रॉपर वे में चलाने के लिए, वो सारी चीजें हमारी लाइफ प्रोसेस कहलाती है। दे हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। द एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ लिविंग बीइंग आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि लाइफ को अपनी प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जितनी भी आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेगी वो सारी हमारी लाइफ प्रोसेस कहलाती है। चाहे वो आपका खाना खाना हो गया, चाहे वो आपका घूमना हो गया, चाहे वो आपका पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, यानी जितनी भी सारी एक्टिविटीज आप करते हो वो सारी हमारी क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस। यानी हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग बीइंग टू सस्टेन themselves are called the life process। मैंने आपको भी बताया था कि अपनी लाइफ को सही तरीके से यानी सस्टेन कराने के लिए, सही एकदम प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जिन जिन प्रोसेस की जरूरत होती है वो सारी आपकी लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हमारी लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। ठीक है, ये हमारे टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो मूवमेंट है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सेंसिटिविटी है, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ प्रोसेस में आ जाती हैं। चलिए हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन हमारे इस चैप्टर का सबसे मेन फोकस पॉइंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजों के बारे में बता दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जिन जिन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है उन चीजों के बारे में सबसे पहले छोटी सी डिटेल। ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। अब कैसे कनेक्ट है ये सारी चीजें ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस टू टेक इन फूड, टू डाइजेस्ट इट, यूटिलाइज इट, टू गेट एनर्जी फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ग्रोथ। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारी लाइफ, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। जैसे आपकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छी चीजें खाओ, ये चीज खाओ, वो चीज खाओ, बाहर की चीजें मत खाओ। क्यों कहती है? क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट्स में यानी बाहर की जो भी चीजें होती हैं उनमें आपको अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। और जो चीजें आपको घर पे यानी अच्छी चीजें मिलती हैं, जैसे आपके जो भी आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छा फूड खाते हो, उसमें आपके अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब आपकी बॉडी में जाती है तो वो आपको एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा डेवलपमेंट देती है। इसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट रेस्पिरेशन मीन्स टू ब्रीथिंग। दैट इज नॉट ट्रू। ओके, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग से अलग है। रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग आती है लेकिन रेस्पिरेशन ब्रीथिंग है ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज ए केमिकल रिएक्शन। अगर आप कोई भी एक फूड खाते हो, ठीक है, उस फूड
को आप एंजाइम्स की मदद से तोड़ते हो और उससे आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, डाइजेशन। यानी आपने कोई फूड खाया, वो एंजाइम्स की मदद से टूट गया और टूट कर वो क्या बना, ग्लूकोज। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या कहलाएगा, डाइजेशन। ठीक है, अब इस ग्लूकोज से, ठीक है, जो आपको टूट करके आपने कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस आपने एनर्जी निकाली, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रेस्पिरेशन। यानी जितनी भी ये जो प्रोसेस है और ये सारी जो प्रोसेस है आपकी, ये आपकी क्या कहलाएंगी, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो आपका कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ओके, सारी चीजें आपने देखा कि एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने फूड खाया, फूड से आपको एनर्जी मिली, ठीक है, ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। फिर आपने उस एनर्जी को भी, यानी आपने ब्लड के माध्यम से वो जो एनर्जी थी, ठीक है, वो पूरी बॉडी में आपने सर्कुलेट की, क्योंकि आपकी बॉडी को चलाने के लिए, मूव कराने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। हम अगर कुछ खा रहे हैं तो खाने के लिए हम उसे अपने हाथ से उठाएंगे, तो वो भी हमारा क्या है, एक तरह से वर्क ही तो हो रहा है हमारा। तो उस वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी बेटा, वो एनर्जी हमें मिलेगी न्यूट्रिशन से, यानी फूड से। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका जो सिस्टम है वो आपने फूड खाया, आपको एनर्जी मिली, यानी आपका रेस्पिरेशन सिस्टम हुआ, फिर वो आपका ब्लड के माध्यम से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ, तो वो आपका हो गया सर्कुलेशन। फिर आपका उस फूड से जो आपने एनर्जी तो ले ली, अब जो उसमें जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो आपके शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है एक्सक्रेशन। ओके, एक्सक्रेशन आपका क्या है, रिमूवल द वेस्ट प्रोडक्ट। यानी आपकी बॉडी से जितनी भी बेकार की चीजें हो, जैसे आपके घर में अगर कोई बेकार चीज है तो उसे आप उठा करके बाहर कर देते हो, उसी तरह आपकी बॉडी भी है। अगर आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट आइटम्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक, ठीक है, हमारे शरीर में जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उस प्रोसेस के थ्रू वो सारी चीजें आपकी एक्सक्रेशन के थ्रू निकल जाती है। यानी ये प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन। ओके, एंड देन जब आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, यानी आपकी बॉडी में एक अच्छा न्यूट्रिशन होता है, अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है, सारी चीजें आप कर रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके बाद आपकी बॉडी एक रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। यानी आप अपने अंदर से एक न्यू थिंग, न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें आप एक न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हो। ठीक है, ये आपका हो गया रिप्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं हम मेटाबॉलिज्म पे। मैम इतनी देर से कह रही हैं कि हम खाते हैं तो पीते हैं तो ये होता है तो वो होता है, तो अब देख लेते हैं कि वो होता क्या है आखिर मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है इसमें आपके जितने भी, ठीक है, हम प्रोसेस करते हैं, हमारी बॉडी जितनी भी प्रोसेस करती है वो सारी आपकी मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म अगर हम कहें तो मेटाबॉलिज्म इज अ वर्ड टू डिस्क्राइब द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस दैट आर कंस्टेंटली टेकिंग प्लेस ऑन योर बॉडी। ठीक है, यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी केमिकल चेंजेस हो या फिजिकल चेंजेस हो, वो सारी चीजें हमारी जो बॉडी के अंदर होती है वो हमारी मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने फूड को एंजाइम्स की मदद से तोड़कर ग्लूकोज बनाया था, वो आपकी डाइजेशन कहला रही थी। आपने उस ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी ली, वो आपकी रेस्पिरेशन कहला रही थी। लेकिन ये सारी प्रोसेस इक्वली जो कहलाएंगी वो आपकी मेटाबॉलिज्म कहलाएंगी। ठीक है, अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये दो तरह से वर्क करता है। ठीक है, एक है आपका एनाबॉलिक पाथवे, दूसरा है आपका कैटाबॉलिक पाथवे। अब एनाबॉलिक क्या है और कैटाबॉलिक क्या है? एनाबॉलिक पाथवे क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म एनर्जी इज यूज्ड। एनाबॉलिक पाथवे में आपकी एनर्जी यूज होती है। ठीक है, हम एनर्जी को यूज करके एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस हम एनर्जी ही करते हैं, लेकिन उसमें हम एनर्जी को यूज करते हैं। जैसे आप फूड खाते हो, ठीक है, उसी तरह से आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज करते हो लाइफ को चलाने के लिए,
उसी तरह प्लांट्स है, एनिमल्स है, सारी चीजें अलग अलग है, ठीक है। तो एक होता है सिंथेसिस, ठीक है, और एक होता है आपका ब्रेकडाउन। सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस आपका एनाबॉलिक में आता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपको फोटोसिंथेटिक, जैसे आपकी प्लांट्स हो गए, ठीक है। प्लांट्स में क्या है, सनलाइट मिली प्लांट्स को, ठीक है, उसके बाद उसने उस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी की मदद से उसने कार्बोहाइड्रेट बनाया, ठीक है। उसने ऑक्सीजन बनाई, कार्बोहाइड्रेट बनाया और एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है। तो वो क्या है आपका फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? फोटोसिंथेटिक, ठीक है। यानी जो प्लांट्स है उनकी लाइफ प्रोसेस अलग है, ठीक है। वो अपने फूड को खुद बनाते हैं, ओके। तो उन्होंने सनलाइट की हेल्प से आपका फूड बनाया, ठीक है। अपना फूड वो बना रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनकी लाइफ साइकिल, तो ये आपका किसमें कहलाएगा? आपका एनाबॉलिक पार्ट। इन द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। इसमें एनर्जी आपकी रिलीज होती है, ठीक है। उसमें आप क्या कर रहे थे? एनर्जी को यूज करके आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है? आप एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट को एंजाइम्स की मदद से तोड़ा, ठीक है। अब वो टूट करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है? आपका ब्रेकडाउन, ठीक है। यानी ये आपका हो गया रेस्पिरेशन, ठीक। रेस्पिरेशन आपका बेस्ट एग्जांपल है कैटाबॉलिक के लिए, और फोटोसिंथेटिक आपका एग्जांपल है एनाबॉलिक के लिए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि हम जो चीज बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम एनर्जी का यूज करके एनर्जी निकालते हैं, वो आपका एनाबॉलिज्म कहलाता है, और जिसमें हम एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है, वो आपका कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और ये सारी चीजें एक साथ अगर हम बोले तो ये आपका कहलाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं अब हम अगले टॉपिक पे, क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इस चैप्टर का मेन फोकस पॉइंट है, इसे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट, ओके। यानी जो भी हम ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये सारा हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है न्यूट्रिशन, ओके। अब इससे हमें मिलती क्या है? इससे हमें मिलती है एनर्जी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज, द नंबर ऑफ एक्टिविटीज, ओके। यानी हमें अपनी लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती ही होती है। अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, ओके। तो द एनर्जी इज सप्लाई बाय द न्यूट्रिएंट, ठीक है। यानी जो हमें खाते हैं, जितना भी हम अच्छा खाना खाते हैं, उससे हमारी बॉडी में क्या सप्लाई होता है? एक अच्छा न्यूट्रिशन, ओके। ऑर्गेनिज्म नीड द वेरियस रॉ मटेरियल, क्योंकि हमें मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी क्या कहती हैं? रॉ मटेरियल्स, ठीक है। ये सारा आपका क्या है? आपका न्यूट्रिशन एक तरह से है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। ये आपके दो तरह से वर्क करते हैं, एक आपका है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक आपका है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक है क्या? इसमें आपका जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो आपका फूड अपने आप तैयार करता है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि फोटोसिंथेटिक इसका एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक। कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। किसकी मदद से? सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से। यानी ये जो प्रोसेस है आपका, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि ये अपने आप सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला करके आपको कार्बोहाइड्रेट बना करके देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल है। अब हम बात कर लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक की। तो हेटेरोट्रॉपिक यानी वो प्रोसेस है जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो दूसरों पे डिपेंड करता है, ओके।
तो ये तो आपका था हेटेरोट्रॉपिक, यानी जैसे कि ह्यूमन बीइंग हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, अदर चीज़ों पे निर्भर करते हैं। हम अपना फूड खुद अपने आप प्रिपेयर नहीं करते। ओके, न्यूट्रिशन लेते हैं, हम फूड खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हम खुद से अपने अंदर फूड नहीं प्रिपेयर करते। ओके, तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरों पर निर्भर करता है, ठीक है, वो आपका हेटेरोट्रॉपिक कहलाता है। और जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाते हैं, ओके, वो आपको क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ओके, आज की क्लास हम यही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में पूरा डिटेल में बता देंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।